अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज। उसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पहले पढ़ेंगे और बाकी फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। मैंने आंसर्स लिख दिए ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सको, साथ में अब हम उनको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो सबसे बेसिक मकसद होता है वो क्या होता है जी? एनेबल रिसोर्स शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन। बाकी तीनों इररेलेवेंट है। इंक्रीजिंग द कंप्यूटेशनल पावर नहीं, इनहैंस ग्राफिक कैपेबिलिटीज बिल्कुल नहीं, इंप्रूव द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नो। तो उसमें बी ऑप्शन जो था वो आपका राइट आंसर है। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट डाटा पैकेट्स बिटवीन दैम। देखिए, स्विच, हब, राउटर या मॉडम, चारों का काम देखा जाए तो यही है कि मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में मिलाना, जोड़ना। लेकिन विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट डाटा पैकेट्स, तो दूसरा पॉइंट जो है ना वो बेसिकली किसको फिर रिप्रेजेंट करेगा? आपके ऑप्शन सी को, यानी कि एक्चुअली राउटर को। क्योंकि राउटर का काम फिर होता है कि डाटा पैकेट की डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उसको आगे प्रॉपरली उनकी राउटिंग करना। Which layer of the OSI model is responsible for node to node data transfer and error detection? ये डाटा को एक नोड से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर छोड़ने जाती है ये लेयर, यानी कि आप समझ लीजिए कैरियर की तरह काम करती है। डेफिनेटली मैंने आपको बताया हुआ कि ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, डजंट मीन दैट कि वहां पे वाकई में एक लेयर आएगी और वो उठाएगी डाटा और छोड़ गएगी। नो, ये जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो कि हमें कम्युनिकेशन को बेटर वे में समझने में हेल्प करता है। तो डाटा लिंक लेयर का वैसे ये काम होता है कि वो नोड टू नोड एक तो आपका डाटा पहुंचाती है और एरर डिटेक्शन का काम करती है। तो इसमें भी ऑप्शन बी, यानी कि डाटा लिंक लेयर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम? डीएनएस का काम होता है कि आपके आईपी नंबर्स को रिप्लेस कर देता है, यानी कि आपके आईपी नंबर्स को रिप्लेस करता है विद द नेम, डोमेन नेम। तो ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस। ठीक है जी, तो आपका ये ऑप्शन बी होगा। वैसे थोड़ा सा इनडायरेक्ट लिखा हुआ, लेकिन बात का मतलब वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन यूजेस अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ? देखिए, दो तरह की स्विचिंग होती है नेटवर्क के ऊपर, एक पैकेट स्विचिंग और एक सर्किट स्विचिंग। इन्हीं दोनों में से अब हमारा आंसर है, क्योंकि वो फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं। तो जो डेडिकेटेड पाथ होता है वो सर्किट स्विचिंग में होता है, क्योंकि ये आगे शॉर्ट में आ रहा है, लॉन्ग में भी आ रहा है, इसलिए मैं इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन एक शॉर्ट में जो है वो इसके बारे में एक ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है वो दे देता हूँ आपको कि पैकेट स्विचिंग में हम लोग जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर असल में ही होती है ना पैकेट स्विचिंग, क्योंकि वो प्रॉपर पैकेट्स बनाती है वो लेयर, आपके डाटा पैकेट्स, और उनको फिर आगे डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स के ऊपर भेजती है, डिफरेंट। जबकि सर्किट स्विचिंग में डाटा लिंक लेयर, आपकी जो सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर काम करती है, तो वो डेडिकेटेड पाथ को यूज करते हैं, यानी कि कोई एक असाइंड टास्क, एक असाइंड पाथ या ट्रैक उसको फॉलो करती है। इसलिए ऑप्शन बी सर्किट स्विचिंग होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेटवर्क कम्युनिकेशन? इनकैप्सुलेशन कहते हैं आपके डाटा पैकेट के ऊपर उसको इनकैप्सुलेट करना विद सम प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रोटोकॉल्स की इन्फॉर्मेशन को ऐड करना ताकि उसको मजीद जरा कम्युनिकेशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ये भी शॉर्ट है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन में जाकर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पास आंसर कौन सा होगा जी? रैपिंग डाटा विद प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन हम साथ में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऑप्शन बी। Which protocol is used for reliable data transfer in the TCP/IP? Reliable data के लिए हम लोग जो है ऑप्शन सी यूज करते हैं, यानी कि TCP। What is the main purpose of a firewall in network security? ये आपकी ट्रैफिक को मॉनिटर करने के काम आता है सिर्फ, और यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। Which network topology connects all devices to a central hub? Central hub हम किस में इस्तेमाल करते हैं? डी, यानी कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर। What is the key benefit of using computer networks in business? तो इसका जो बेनिफिट है हमारे पास वो है जी बी, यानी कि enable resources sharing एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। बाकी रेलेवेंट आंसर है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया आपके पास बी। दो चार डिस्कस करने वाले थे वो हमने बात कर ली है, उसको फर्दर हम क्वेश्चन शॉर्ट्स में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा है जी, डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स बताने हैं, जो वो 6.2.1 आर्टिकल है आपका, 6.2 पे इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, पेज नंबर 102 पे आपका ये शॉर्ट पड़ा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी कि ये हमने डिस्कस किया हुआ है, इसका प्रॉपर लेक्चर हमने जो है वो अपलोड किया हुआ है, तो इसको डिटेल से अब बयान करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ राउटर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क, पेज नंबर 103 पे 6.3.2 आर्टिकल है। सारा तो आंसर नहीं होगा, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है वही उसका पर्पस भी है। राउटर का काम ही राउटिंग करवाना होता है, डाटा पैकेट्स को आगे जो है प्रॉपरली डिवाइसेस के ऊपर भेजना, ये उसका काम है, यही उसका रोल है, यही उसका पर्पस है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क लेयर इन द ओएसआई मॉडल? उसकी डेफिनेशन ही उसका जो है मकसद है, उसका पर्पस है, क्योंकि वहां पे पहली लाइन ही ये लिखी हुई है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो वो जो भी है आपने वो सारा पढ़ लेना है, हमने प्रॉपर ओएसआई मॉडल जो है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। पेज 111 पे लेयर नंबर 3 आपने जो है वो नेटवर्क लेयर को तैयार करना है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन
पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। देखिए जी, दो तरह की प्राइमरी नेटवर्क स्विचिंग होती है, एक होती है पैकेट स्विचिंग, एक होती है सर्किट स्विचिंग, सॉरी। इसके अंदर फर्दर इनकी टाइप्स भी है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ ये दो डिस्कस करनी है। पैकेट स्विचिंग जो होती है वो हमारे पास जिसमें हम लोग पैकेट्स बनाते हैं, जैसे कि नेटवर्क लेयर, ओएसआई की थर्ड लेयर जो होती है उसको नेटवर्क लेयर कहते हैं, और इसके ऊपर हमारा जितना भी डाटा होता है उस डाटा को पैकेट्स बनाकर और उन पैकेट्स के ऊपर हेडर की इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है और उनको आगे सेंड किया जाता है। जबकि सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि हम एक डेडिकेटेड पाथ देते हैं, डेडिकेटेड पाथ में हम डाटा लिंक लेयर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और नंबर 2 पे हम लोग रॉ बिट्स के लिए खास करके फिजिकल लेयर को इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर बनती है, क्योंकि नीचे से उसको हम देखेंगे ना, तो हम लोग फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर के ऊपर क्या करते हैं जी, आपकी सर्किट स्विचिंग को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डेडिकेटेड पाथ होता है जिसके अंदर से उसने गुजर कर जाना होता है डाटा ने। तो इसके ऊपर आप लोगों ने जो इसका शॉर्ट क्वेश्चंस की फाइल आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसका आंसर देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि पैकेट स्विचिंग में हमने करना क्या है कि अपने डाटा पैकेट्स को, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, डिवाइसेस के दरमियान में ट्रांसफरिंग करवानी है, डाटा को शेयर करना है, सिंपल। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी भेजना पड़ सकता है, वो भी काम हम करेंगे, लेकिन डेडिकेटेड पाथ तक हम कोशिश करते हैं कि हमारा डाटा एक ही नेटवर्क के अंदर रहता है। लेकिन नेटवर्क में जब नेटवर्क लेयर की बात आती है तो तब हमारे पैकेट्स प्रॉपरली एक नेटवर्क को स्विच करके छोड़ के दूसरे नेटवर्क के अंदर जाकर इन हो जाते हैं। इसमें हम प्री फेज पढ़ते हैं, पहला फेज पढ़ते हैं, इसमें हम सेकंड फेज को डिस्कस कर रहे होते हैं, जब डाटा प्रॉपरली एक नेटवर्क को लीव करके सेकंड नेटवर्क पे चला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी। तो ये तो हमने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है, पेज नंबर 119 पे इसका 12.2 आर्टिकल है, उसमें से सिर्फ आपने डीएचसीपी पढ़ना है, उसमें और भी कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन आपने सिर्फ प्रोटोकॉल कौन सा तैयार करना है, डीएचसीपी। इसकी एब्रीविएशन एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें वो कहता है कि जी हाउ डज इनकैप्सुलेशन इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क। इनकैप्सुलेशन में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी डाटा पैकेट्स होते हैं हम उनके साथ फर्दर कुछ प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। वैसे मॉडल में हर लेयर का काम अलग अलग है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो डाटा लिंक लेयर की अपना काम है, नेटवर्क लेयर का अपना काम है, इसके ऊपर अगर आप चले जाओगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर का अपना काम है। तो एक्चुअली हम लोगों का काम शुरू होता है ट्रांसपोर्ट लेयर से। अगर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नीचे का मॉडल कंप्लीट करूं तो बाद में मेरे पास आएगा नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, ठीक है। इन तीनों को डिस्कस करते हैं सिर्फ। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका टीसीपी आईपी मॉडल के लिए, टीसीपी जो आपका प्रोटोकॉल होता है ना, उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करता है, यानी कि रिलायबल डाटा का मतलब है कि रिलायबल कम्युनिकेशन का मतलब ये कि डाटा आपका सक्सेसफुली एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड हुआ है। ये काम ये मेक श्योर कौन करता है, टीसीपी। और इस टीसीपी को ऐड करने वाली लेयर कौन सी है जी, ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी कि इस ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जाके आपका ये वाला प्रोटोकॉल इसके अंदर ऐड होता है। तो आपके पैकेट के अंदर बेसिकली यानी कि जो सेगमेंट, वहां पे वैसे सेगमेंट्स होते हैं, तो उन सेगमेंट्स के अंदर हम साथ में प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। फिर नेटवर्क लेयर के ऊपर आ जाते हैं। नेटवर्क लेयर भी इसी तरीके से क्या करता है, पैकेट के अंदर हेडर की इंफॉर्मेशन डालता है, यानी कि सेंडर की, रिसीवर की, डेस्टिनेशन की, एड्रेस की इंफॉर्मेशन डालता है। और डाटा लिंक लेयर के ऊपर हम एरर डिटेक्शन का काम भी करते हैं, और साथ में हम लोग जो है यहाँ पर मैक एड्रेस डाल देते हैं। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस आ जाता है, सपोज कर ले, क्योंकि आईपी एड्रेस ही आएगा नेटवर्क लेयर के अंदर। पैकेट्स के ऊपर हेडर की इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर सेंडर, रिसीवर, डेस्टिनेशन, सोर्स, ये ड्रेसिंग आपकी आईपी ड्रेसिंग हमने मॉडल डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो टीसीपी की इंफॉर्मेशन इसने ऐड कर दी, नेटवर्क की इसने ऐड कर दी, मैक एड्रेस इसने ऐड कर दिया। तो आपके डिफरेंट लेयर्स क्या कर रहे हैं, प्रोटोकॉल साथ में ऐड कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके। दैट इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन, कि जब आप एक डाटा पैकेट को साथ में किसी चीज के साथ ऐड कर रहे हो उसके अंदर। जैसे कि इनकैप्सुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैप्सूल हम क्या करते हैं, ग्रेन्स होते हैं, पाउडर होता है, उसको हमने एक प्लास्टिक कवर से बंद किया होता है। तो समझ लीजिए कि आपका ब्लैंक पेपर एक डाटा है, पैकेट आपका लेटर, और उसको हमने एनवेलप में बंद कर दिया इंफॉर्मेशन ऐड करके। दैट इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। टॉपिक हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, लेकिन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमने क्योंकि इसकी बात करनी है इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसफर रिलायबिलिटी, इसके अंदर रिलायबिलिटी होती है क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज लेता है। सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मैसेज भेजेगा कि भाई हाँ मुझे आपका मैसेज मिल गया। जबकि यूडीपी में ये काम नहीं होता, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल में ये काम नहीं होता, इसलिए ये रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन इन नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके लिए देखें जी इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन क्या है, कि हम जब डाटा को इंक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट से बदल कर भेजेंगे, अपने मैसेज को चेंज करके भेजेंगे, तो डेफिनेटली अगर मैसेज कभी चोरी हो भी जाता है, अगर कोई हैकर आपका वो मैसेज चुरा भी लेता है, तो कोई
नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी कि किसी हद तक सिक्योर हो जाता है। ऐसा नहीं कि इंक्रिप्शन जो है उसको डिक्रिप्शन में बदला नहीं जा सकता या आपके डाटा को हैकर डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, अगर इंक्रिप्शन इज पॉसिबल तो डिक्रिप्शन इज पॉसिबल, लेकिन बात यह है कि किसी हद तक डाटा आपका सिक्योर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द स्टार टोपोलॉजी। तो ये भी वैसे तो उसका आर्टिकल पेज नंबर 106 पे लिखा हुआ है, लेकिन उसमें प्रॉपरली उसके एडवांटेजेस नहीं बताए। एडवांटेजेस ये है कि स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोल होता है ना, आपका एक हब लगा होता है, हब के साथ सारी डिवाइसेस अटैच्ड हैं, तो वो एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जो कि आपके सारे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसको मैनेज करना, इसको बनाना, इसको कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना इजी होता है एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। इसलिए स्टार टोपोलॉजी के ये बेनिफिट्स के पॉइंट है। पेज नंबर 119 पे आपका आखिरी शॉर्ट है जी, हाउ डू फायरवॉल्स कंट्रीब्यूट टू नेटवर्क सिक्योरिटी। हमने आर्टिकल पढ़ा हुआ 6.13.1, वहां से आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।